Welcome back to our next video of 12th class physics, chapter 2, electrostatic potential and capacitance। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 2 का फर्स्ट वीडियो कंप्लीट कर लिया। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और दोनों कहाँ कहाँ पे वर्क करते हैं। उनकी मैंने डायरेक्शन भी बताई थी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, तो फर्स्ट वीडियो के बाद हम आइए देखते हैं अपना सेकंड वीडियो इस चैप्टर का, जहाँ पे हम आपको बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको याद है कि किसी भी यूनिट चार्ज को दूसरे चार्ज की फील्ड में ले जाने में, अगर वो इनफाइनाइट पोजीशन पे है तो इनफाइनाइट पोजीशन से दूसरे चार्ज की फील्ड में ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसे हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेम उसी तरीके से हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। लाइक अगर ये कोई चार्ज Q1 है, ओके, अगर ये चार्ज Q1 है तो ये अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर रहा होगा और इस फील्ड में आने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, इससे तो ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, चार्ज है जिसने अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर रखी है। इनफाइनाइट पोजीशन मतलब इसके बाहर कोई एक पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे एक दूसरा चार्ज है Q2। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट इनफाइनाइट पे एक चार्ज है Q2। Q2 को इस चार्ज की फील्ड के अंदर ले जाने में जो वर्क करना पड़ रहा था उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसको यहाँ तक लाने में जो फोर्स लगेगा, जो एनर्जी वेस्ट होगी, उसे क्या कहेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी। ये पॉइंट हमने मान लिया कि x है। तो इनफाइनाइट पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो हमको वर्क करना पड़ता है और उसमें जो रिक्वायर्ड एनर्जी लगती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इसको उठा के इस पॉइंट पे हम लाएं, x पॉइंट पे अगर Q2 को लाएं तो यहाँ तक लाने में जो हमारी एनर्जी लग रही है उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, क्योंकि ये एक चार्ज है और इस चार्ज की फील्ड में लाने के लिए ज़बरदस्ती आप कहीं पे एंटर हो रहे हो तो आपके काफ़ी सारी एनर्जी वेस्ट होने वाली है। आप किसी के घर में ज़बरदस्ती घुस के दिखाओ, फिर लगेगा आपको कि उसका फोर्स कितना और आपका फोर्स कितना है। तो उसी तरीके से कोई एक्सटर्नल पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट तक दूसरे चार्ज की फील्ड में किसी एक चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है और उसमें जो एनर्जी लग रही है उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये चीज़ क्लियर है। पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं U से, डिनोटेड बाय कैपिटल U। व्हाट U। और यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ें हैं। डिनोटेड बाय U और एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क। काम तभी करोगे जब एनर्जी होगी, खाना नहीं खाओगे तो काम नहीं करोगे। लाइक किसी भी बॉडी को जब तक एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे वो वर्क नहीं करेगी और उतना ही वर्क करेगी जितनी उसके पास एनर्जी होगी। तो ऑलवेज वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। तो जो वर्क डन हो रहा था वो क्यों हो रहा था, क्योंकि उसके पास एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तभी उसने वर्क किया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी यूनिट भी वर्क यूनिट जूल होती है, तो एनर्जी की भी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। कोई दिक्कत आपको? ओके, इसी जैसा यूनिट क्या हो गई, जूल। तो इस पॉइंट से, इनफाइनाइट पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ रहा था उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते थे और उसमें जो एनर्जी लग रही थी उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते थे। ओके, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कंफर्म हो गया। तो हम आगे देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता था कि चार्ज के अंदर एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट तक यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ रहा था उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे थे। तो यहाँ भी इस चार्ज के अंदर ये फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट से मान लो तुमको कोई चार्ज यहाँ लाना है, कहाँ पे, Y पे,
ये तुम्हारा पॉइंट x है, तो ये तुम्हारा पॉइंट y है। तो इस फिक्स पॉइंट से चार्ज के अंदर ये भी फिक्स पॉइंट है और ये भी फिक्स पॉइंट है, तो इस फिक्स पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट तक लाने में इस Q2 चार्ज को जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट हो रही है। उस एनर्जी को ही हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी। ओके, तो इसको अगर हम एक तरीके से हम लिखें कि इस यहां से यहां तक लाने में कितनी एनर्जी वेस्ट हुई, तो U मीन्स एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। U x टू y, x से y तक जाने में इस चार्ज को कितनी एनर्जी लगानी पड़ी? तो ऑलवेज डिफरेंस जो होता है बड़े में से छोटा, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? UY बड़ा है या UX बड़ा है? तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो कोई चीज़ जितना इस चार्ज के पास जाएगी इसकी फील्ड ज़्यादा बनती जाएगी और इसका फोर्स ज़्यादा होता जाएगा। जितना पास जाओगे फोर्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है, मतलब एनर्जी ज़्यादा यहाँ पे लग रही है। जहाँ पे फोर्स ज़्यादा वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा, और जितना करीब जाओगे उतनी ज़्यादा एनर्जी, उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। ओके, कहने का मतलब है नॉर्मली आप किसी चीज़ की अगर एक्सटर्नल वे पे हो, एकदम आउटर सरफेस पे हो, तो अंदर आने के लिए थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, लेकिन एकदम अंदर एंट्री मारने के लिए, क्योंकि उसकी ताकतें वहाँ पे क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। तो एकदम अंदर लाने के लिए तुमको एक्सटर्नल से भी एक्सटर्नल और अधिक से अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये पॉइंट इससे क्या होगा? बड़ा होगा। तो UXY मतलब पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम x टू y इज इक्वल टू UY माइनस UX। ओके स्टूडेंट्स, और ऐसा यूनिट इसकी वही होगी जूल। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो वर्क इक्वल टू हमने निकाला था F इंटू R। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी इक्वल टू वही हो जाएगा। फार्मूला क्या होगा एनर्जी का? U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। ओके, कहीं पे अगर आपको दो चार्जेस दिए हो, उनके बीच की डिस्टेंस दी हो, तो उन पर लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो इस फार्मूले से निकाल लियो। ओके, और जो ये आएगा किसमें आएगा? जूल में आएगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे इस पूरे टॉपिक में? तो स्टूडेंट्स, अगर ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हमको आपका नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं। ओके, टेक योर स्क्रीनशॉट। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हमारा ये वाला टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम EP इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे काउंट करेंगे? तो याद रखिएगा आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्टेज भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि वोल्टेज नामक वैज्ञानिक ने इसे सबसे पहले इसके बारे में बताया था। सपोज करते हैं एक कोई चार्ज है Q1। ओके, ये पॉइंट चार्ज है Q1, इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, यहां पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई दूसरा पॉइंट है, कोई इनफाइनाइट पॉइंट है जिसमें दूसरा चार्ज रखा है Q2। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे? Q2 को हम इस चार्ज की तरफ, इस चार्ज की फील्ड में लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करेंगे, तभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काउंट कर पाएंगे। सपोज दैट हम इसको इधर से इधर ला रहे हैं, हम यहाँ पे लाए, तो यहाँ तक लाने के लिए हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A पॉइंट। Q2 को A पॉइंट तक लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा। उसके बाद A से फिर Q2 को B पॉइंट तक लाए। कहाँ तक? B पॉइंट तक। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए भी कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा। और आप एक चीज़ देखिए कि ये जो Q1 है और Q2 है, दोनों का साइन सेम है। इट मीन्स कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। एक दूसरे को कैसा फोर्स लगाएंगे? एक दूसरे पे रिपल्सन फोर्स, लाइक दिस। ये जो Q2 को इधर क्या करेगा? रिपेल कर देगा। ओके, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, और ये लगातार किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट इनकी dx जो है वो इस डायरेक्शन में हो रही है। ओके, तो एक्सटर्नल फोर्स इतना ज़्यादा लगा रहे हैं कि इसका फोर्स थोड़ा कम पड़ जा रहा है, तभी ये इधर डिस्प्लेस कर पा रहे हैं, तभी वर्क कर पा रहे हैं। अगर इसके फोर्स के बराबर ही वर्क कर पाते तो बैलेंस फोर्स हो जाता और वर्क होता नहीं। तो अनबैलेंस फोर्स में करने के लिए इसके फोर्स से हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वर्क होगा। तो ज़्यादा फोर्स लगा के इधर हम ला रहे हैं Q2 चार्ज को, और F1 चार्ज इस पे, जो ये Q1 चार्ज है, या इस पे एक फोर्स लगा रहा है, रिपल्सन फोर्स इस डायरेक्शन में। ओके, सेम टाइप के फोर्स के कारण या लाइक चार्जेस के कारण। तो अब इसको हम एक नाम दे देते हैं, Q1 से लेकर के
पॉइंट बी तक के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि आर है, ओके। और Q1 से पॉइंट ए तक की डिस्टेंस को मान लेते हैं x है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ से यहाँ तक स्मॉल डिस्टेंस कितनी होगी? स्मॉल डिस्टेंस हमेशा dx मानते हैं, ओके वेक्टर। कोई दिक्कत? तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने के लिए इस चार्ज को, चार्ज Q2 को, जो टेस्ट चार्ज हमारा, उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है वो वर्क होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एक स्मॉल वर्क हो रहा है, स्मॉल वर्क को हमेशा dw से डिनोट करते हैं। तो dw इज इक्वल टू f dx, f डॉट dx। कोई दिक्कत? और हमने 11th क्लास में पढ़ा था जो डॉट प्रोडक्ट होता था, जैसे a डॉट b इज इक्वल टू क्या हो जाता था, ab cos थीटा। इट मीन्स कि इसको लिख सकते हैं हम dw इज इक्वल टू f dx cos थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन दिस? तो dx cos थीटा में आप देख रहे हैं कि f और dx के बीच में थीटा लगेगा। आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि f की डायरेक्शन कुछ इधर है, अगर यहाँ पे एक लाइन पे देखें तो f की डायरेक्शन ये है और डिस्टेंस की डायरेक्शन ये है, इधर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ओके। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 180 डिग्री का। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। dw इक्वल टू होगा f dx cos 180। cos 180 की वैल्यू होती है फ्रेंड्स -1। तो dw इज इक्वल टू हो जाएगा f dx इंटू -1 आ जाएगा, dw इज इक्वल टू -f dx। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ओके। उसके बाद हम इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, पॉइंट Q1 से पॉइंट B तक। मतलब एक, अगर इसको हम पॉइंट मान लेते हैं कि फिक्स पॉइंट को हम एक नाम दे दें O पॉइंट, ठीक है। तो O से P तक के बीच में ये दोनों चार्ज आपस में कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे। लगने वाला फोर्स जो होता है बाई कूलम्ब्स लॉ, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, फोर्स लगा रहा है Q2 पे, Q1 Q2 अपान डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक की R, तो R का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे समझाते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब देखिए आप यहाँ पे f की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। नहीं, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक? x। तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर, ओके। अब इस वैल्यू को, जो f की वैल्यू आई है इक्वेशन सेकंड में, इस वैल्यू को इसमें रखते हैं। ये f की वैल्यू कहाँ आई? बाई कूलम्ब्स लॉ, ओके स्टूडेंट। कूलम्ब्स लॉ के थ्रू हम f की वैल्यू लाए कि दो चार्जेस के बीच में किस तरीके का फोर्स लगता है। अब f की वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा dw इज इक्वल टू माइनस f की वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान x का स्क्वायर इंटू dx, ओके। एक काम करते हैं, दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड, ठीक है। इधर करते हैं लिमिटेशन से, तो dw इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी हाईएस्ट लिमिट क्या होगी w, लोएस्ट क्या होगी 0, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान x का स्क्वायर dx, ओके। हाईएस्ट लिमिट क्या होगी r, लोएस्ट लिमिट क्या होगी इनफाइनाइट, ओके। ये आप क्लियर करिए, फिर हम इसको रफ करते हैं थोड़ा सा। यहाँ से हम रफ करके आपको शो करवा रहे हैं। आपको इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत तो आता होगा ना, जो बायो सेक्शन वाले हैं वो बिल्कुल टेंशन ना लें, हम आपको इंटीग्रेशन दिखाते हैं किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में शो करवा दे रहे हैं कि अगर हम x का dx के थ्रू क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट करवा रहे हैं, तो इसका जो फार्मूला निकल के आएगा, x की पावर अगर n है
तो x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है वैसे फिलहाल फार्मूला यही है, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ओके। तो ऐसे हम यहाँ पे हम आपको एक चीज़ दिखाएं, अरे ये हम आपको शो करवा रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का हमको इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एन की जहाँ पर 2 है तो एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपान 3। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या है आपको दिखाते हैं, ये हो जाएगा एफ डब्ल्यू 0 डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा बाहर हो जाती है, तो ये Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर हो जाएगा माइनस के साथ में, अंदर बचेगा आपका 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके। इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -2, ये हो जाएगा माइनस Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर -2 dx, ओके। ये ऊपर जाएगा तो आगे हो जाएगा dw इज इक्वल टू माइनस Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो आ जाएगा हमारा क्या, ये लिमिट इसकी जरूर लगाते रहिएगा आप, r और इनफाइनाइट, ये हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1, वही वाला फार्मूला जो हमने वहाँ पे बताया है n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यहाँ पे -2 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, ये इसको हम अगर हम सॉल्व कर लेते हैं लिमिट के साथ में तो w की वैल्यू आ जाएगी w -0, लोएस्ट लिमिट माइनस हाईएस्ट लिमिट, ओके। सो पहले इसको ऐसे डायरेक्ट दिखा देते हैं आपको कि इसे इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, w, इसकी हाईएस्ट लिमिट कितनी है w और लोएस्ट कितनी है 0, ओके। और यहाँ पे माइनस Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो आ जाएगा r इनफाइनाइट x अपान -1, ये देखिए क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा -1, कोई दिक्कत? तो जो सोल्यूशन निकल के आएगा ये इसको लिखेंगे w -0 और इसको इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा हमारा -1 अपान x, ठीक है। ये x की पावर -1 मतलब अब 1 अपान x और माइनस पहले से है तो -1 अपान x हो जाएगा, हाईएस्ट लिमिट r और लोएस्ट लिमिट इनफाइनाइट, ये हो जाएगा w इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये लिमिट इसकी वैल्यू रखते हैं, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखते हैं 1 अपान r और मिनिमम वैल्यू कितनी रखते हैं 1 अपान इनफाइनाइट, कितनी बड़ी डिजिट है अगर उसको 1 के साथ वो करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमेशा वैल्यू एकदम न्यून आएगी, बिल्कुल जीरो आएगी, ठीक है, एकदम कम मिनिमम वैल्यू आएगी। तो w इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r, ये वैल्यू सीधे निकल के आ जाएगी r, अगर इसको हम 0 मान लें पूरा पूरा 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगी ये, इसकी वैल्यू 1 अपान r, सीधे 1 अपान r हमने यहाँ रख दिया, और ये हमारा आ गया वर्क का फार्मूला, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी यही लगाएंगे, क्या हो जाएगा U इज इक्वल टू Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r, डेरिवेशन हमारा प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हमने देखा कि किसी पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से काउंट करते हैं, ओके। और उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा पूरी की पूरी तरह से। लेकिन अगर कोई कन्फ्यूज़न हो इस वीडियो से रिलेटेड, अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके हमें अपना कमेंट भेज सकते हैं, हम आपको आपके जवाब वहाँ पे दे देंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे लगे बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आगे की अपडेट्स आपको आसानी से मिल सकें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक तो है।